गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? देखो, सबसे पहली बात है ना कि क्लास 10th का मैथ के सबसे ज्यादा अगर मैथ में अगर किसी चैप्टर में डर लगता है ना तो वो वही चैप्टर है सर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे ज्यादा बच्चा को अगर किसी चैप्टर में डर लगता है तो यही चैप्टर में डर लगता है सर। और मैं आपको कहने वाला हूं ना कि अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अगर आप 0/0 है ना, तो भी आज 110% इस क्लास से आप समझ कर जाइएगा सर। और हमने एक क्लास लिया था सर घन, घना, बेलन, शंकु, गोला का ऑल फार्मूला वाला एक क्लास हमने लिया था, तो वो वाला जाकर के क्लास देख लीजिए सर। उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए दूंगा तभी रिजल्ट की दुनिया में सर फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर, है ना। देखो, सबसे पहली बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर है ना वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 नंबरिया का भी अगर बात करेगा ना सर तो यही चैप्टर से घुसता है। एगो तो पक्का 5 नंबरिया इस चैप्टर से घुसेगा सर, चाहे कहेगा खिलौना है, चाहे कुछ शंकु बोलेगा, चाहे गोला बोलेगा, लेकिन एगो तो पक्का घुसेगा सर। अगर ये घुसेगा तो छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ ठीक है, इस क्लास के बाद ऑटोमेटिकली आपसे सवाल छूटेगा ही नहीं। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करता हूं शुरुआत। और सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमने 5 नंबर वाले मैथ में या फिर 1 शॉट की क्लास की बात करेगा, या फिर सब्जेक्टिव वीवीआई की बात करेगा, या फिर साइंस में 110 क्वेश्चन की बात करेगा, या सोशल साइंस की बात करेंगे सर, तो सारे चीज हमने आपको पढ़ा रहा हूं सर। वो सभी चीज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, सबका एक प्लेलिस्ट बनाओ, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर, और अब की बार 482 से भी पार होगा। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आपको पहला सवाल से मैं मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले कि आप सवाल को थोड़ा सा गौर से समझिएगा सर, ठीक है, क्योंकि देखो मेन नाम है सर कि क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ठीक है। तो यहां पे समझना, कहता है क्या क्या 1 नंबर सवाल कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। सवाल समझना दिल से सर, अगर दिल में न जाएगा ना तो हम घुसेड़ देंगे, तो मेरा बात सुनना खाली। क्या बोला है सवाल कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या बोला सवाल कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर कोई खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है। तो बोला अर्धगोले का व्यास इतना है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन का पूरा जो ऊंचाई है सर वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां से आना, सवाल नहीं बुझाया होगा सर, ना बुझाया, 110% तो नहीं बुझाया होगा सर, क्योंकि हमको पता न चल जाता है कि आपको क्या कौन सी बात आपको दिल तक जाता है और कौन सी बात आपको दिमागे तक रह जाता है। अब ये भी बात आपके दिल तक जाएगा, लेकिन मेरे तरफ आइएगा। सबसे पहली बात यहां से आप सोचिएगा कि सवाल क्या बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है। तो सबसे पहले यहां पर एक खोखला अर्धगोला बना लेते हैं सर, अर्धगोले के आकार का है, तो यहाँ पे एगो खोखला अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। आ जाना, एगो खोखला अर्धगोला हमने बना लिया। अब इस बात को आपको समझना है कि ये जो हमारा वो खोखला अर्धगोला है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है खोखला अर्धगोला है, ये हमारा क्या है खोखला अर्धगोला है, ठीक है। इसी पे कहता है आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अब देखो, ये वाला तो हमारा खोखला गोला है, इसका ये हमारा क्या है केंद्र है, ये वृत्त का हमारा केंद्र होगा। और इसी के ऊपर एगो क्या है बेलन अध्यारोपित है, इसी के ऊपर एगो खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इसका मतलब ये खोखला बेलन ये वाला हो गया। एस या नो, हम क्या बोले एस या नो, नहीं मेरा बात को समझा। हम क्या बोले हैं सर कि देखो ये जो नीचे में तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखो, यहां से देखो, यहां से यहां, ये नीचे में जो है सर वो हमारा अर्धगोला है। इसी पे वो ऊपर में बेलन अर्धरोपित है। खोखले नहीं बोला, सवाल में बोला कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसका मतलब यहां से वो बर्तन अर्धगोला के आकार का है। फिर बोला जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित
आरोपित है। तो अर्धगोले का व्यास, अब सोचना सर कि ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ 14 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 14 है सर। तो आप खुद से बताइएगा सर कि ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, व्यास है। एक मतलब ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या। तो अब सोचिएगा सर जी, दिल से सोचिएगा कि व्यास जो आपको है वो व्यास कितना है, तो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब इस बात को समझिएगा कि आए गुरुजी, ये अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा कि बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। हम आपको क्या बोले हैं, मेरा बात सुनना, थोड़ी सी गौर से सुनना। कहाँ कहाँ आपको पूछने की जरूरत पड़ता है ना सर, वो भी मैं समझ जाता हूँ। देखो यहाँ पे इस बात को समझना है कि यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है, और जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ है यही त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, यही त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। यानी त्रिज्या सबका सब क्या होगा, बराबर होगा, त्रिज्या सबका सब बराबर होगा। एक मतलब ए भी ऊपर वाला भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बेलन का त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये वाला अर्धगोले का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दोनों का त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कहता इस बर्तन की कुल ऊंचाई, अब सोचो रे बीड़ू भाई, ये बर्तन का तो यहाँ से न ऊंचाई है सर, ये बर्तन का तो यहाँ से पूरा ऊंचाई है। देखो ये बर्तन का यहाँ से मान लो ये पूरा ऊंचाई जो है सर, यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरा ऊंचाई है बर्तन का, वो आपको है 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, ये बर्तन का पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एकदम खुल के बोल दिया है सर कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये बर्तन पूरा है सर, यहां से ये अर्धगोला है, अर्धगोला पे वो बेलन अध्यारोपित है। रे बाबा मेरा बात नहीं सुना तो सुनना दिल से। देखो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला पे एगो बेलन है अध्यारोपित, ठीक है। एक मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है सर, तो 13 है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर शिद्दत से कि आप बताना कि यहाँ से यहाँ ए भी क्या होगा, त्रिज्या, एस या नो, यहाँ से यहाँ ए भी क्या होगा, त्रिज्या। एक मतलब ई वाला 7 तो ये भी 7, ये भी 7, एस या नो, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब सोचो कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ ये बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला सिर्फ बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा। देखो तो ये पूरा है 13 और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ कितना है 7 है, यहाँ से यहाँ कितना है, रुक जाओ, यहाँ से यहाँ कितना है 7 है। देखो यहाँ से यहाँ कितना है 7 है, एस या नो, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 7। अब जो यहाँ से यहाँ 7 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ 13 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ये पूरा 13 में से ये 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 × 13, यानी हमारा बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एस या नो, बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब बताइएगा सर कि बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। हमसे पूछा है आंतरिक, हमसे क्या पूछा है सर, आंतरिक, हमसे पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमसे पूछा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा ना, देखो जब ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब सोचना अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का
क्षेत्रफल। आ जाना, हमने क्या किया है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए बेलन की क्षेत्रफल और अर्धगोले की क्षेत्रफल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, बेलन की क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन कौन बताएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन कौन बताएगा सर? देखो, ये आखिर में अर्धगोला कुछ नहीं है, ये आखिर में अर्धगोला कुछ नहीं सर, इसका मारना 2 पाई आर स्क्वायर। क्या मारना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि बोलो कैसे गुरुजी, इसको हम कैसे 2 पाई आर एस ले लेंगे, बोलो ना कैसे, बोलो ना कैसे। देखो यहाँ पे एगो यहाँ पे एगो इसका क्षेत्रफल और एगो ऊपर वाला क्षेत्रफल है ना सर, तो हमें इसको कहा दो 2 पाई आर स्क्वायर, इसको बोल दो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बोल दो, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, एगो नीचे में एगो ऊपर में। अब यहाँ पे आइएगा सर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, तो इसको आर 2 पाई आर को कॉमन कर लो। देखो 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, वहाँ भी, ये वाला आर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर को कॉमन कर लो तो बचेगा एच प्लस कितना, आर बचेगा। अब आना, ये क्या बचेगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस कितना, आर बचेगा। इसको चाहेंगे तो हम आगे भी बना सकते हैं सर, तो ऐसा करो ना कि इसको हम ऊपरे में बना देते हैं। अच्छा चलो आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आप आगे आइएगा, यहाँ पे आइएगा सर, थोड़ा सा आप आगे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू एच प्लस आर था ना, तो एच का मान कितना है, एच का मान 6 अब प्लस कितना, एच का मान 6 अब प्लस कितना, एच का मान 6 प्लस कितना, आर का मान 7, एच का मान 6 प्लस आर का मान कितना 7, इसको जोड़ दो सर, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा से जोड़ देना, ये हो जाएगा 2, इस 7 से 7 काट दो तो 2 गुने 22 और गुने कितना 7 और 6 13, यही ना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुने 13, 13 को 44 से गुना कर दो सर, तो हो जाएगा 4 या 12 यानी 500 ही हो जाएगा, कितना 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 572 हो जाएगा। हाँ, इसको गुना कर दो, देखो ऐसे गुना करो, ये 44 को 13 से गुना कर दो, 4 या 12 का 2 एक बच गया, 4 या 12 और 4 यानी 12 4 16, आ जाना एगो कैरी था तो हो गया 17 के 7 और 4 एकम 4, 4 एक कितना 5 यानी हो गया कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ करने नहीं है सर। देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन के क्षेत्रफल में अर्धगोले का क्षेत्रफल को जोड़ देना, बेलन के क्षेत्रफल में अर्धगोले का क्षेत्रफल को क्या कर देना। अच्छा हाँ, एक बात को और समझ लो, अर्धगोला देखो क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है पता है पूरा क्या, देखो इस बात को समझ लेना, पूरा गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा गोला का क्षेत्रफल है, हमें पूछा है अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का हो जाएगा, देखो ये पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना है अर्धगोला का, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है, तो हमें अर्धगोला का बताना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, तो कुछ नहीं करना सर, एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसी प्रकार बनाना है। चलिएगा सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो ये 2 नंबर सवाल लग रहा है ना कि हम पढ़ाए हुए हैं सर, ये 2 नंबर सवाल शायद आपको हम बताए हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है, तो एक संलग्न फल को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अच्छा, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। देखो नहीं समझा है, कहने का सेंस है ना सर कि जब 2 गो घन मिलिस तो एगो घनाभ बनाबिस। क्या बोला कि जब 2 गो घन मिला और उससे एगो घनाभ बनाया तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। सवाल क्या बोला, समझा नहीं समझा तो हम समझाते हैं, मेरा बात सुनो ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जब 2 गो घन मिला एगो नया घनाभ बनाया, यही सवाल बोला है सर। सवाल क्या बोला है, देखो सवाल यहां से समझो, कहता है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। अच्छा बना लो पहले 2 गो घन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, आइएगा हम एगो घनाभ आपको बना दे रहे हैं। ठीक है सर, देखो यहाँ पे एगो ही घनाभ हो गया, इसी प्रकार से एगो और ये देखो यहाँ पे एगो क्या हो गया, ये वाला एगो घन हो गया, ये वाला क्या है घन है, ये वाला घन है, इसी प्रकार से एगो और घन है। ठीक है, यहाँ पे एगो और घन है। अब सोचो ये बड़ छोट बन जाएगा सर, तो सीरियस मत होना, बड़ा छोटा बन सकता है। ठीक है, आ जाना कि जब जब तुझको देखो तो
अरे जी घबराता है। आ जाना सर। देखो ये दोनों घन है, ठीक है, जिनमें से इसका भी आयतन दिया हुआ 64, इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है, ठीक है। अब आ जाना। अब सोच लो, पहले ये सोच लो कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है। यहाँ पे घन का आयतन 64 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 64 बराबर ए क्यू। अच्छा ये 64 किसका होता है, तो ये 4 का क्यू होता है, इसका मतलब ए क्यू बराबर 4 हो गया। यानी कहने का सेंस क्या है सर, ये कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मेरा कहने का सेंस है कि यहाँ पे आपको 4 बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो क्यू से क्यू कट जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। यानी घन का प्रत्येक भुजा जो है सर वो 4 4 है। घन का प्रत्येक भुजा कितना है, 4 4 है। एस या नो, घन का प्रत्येक भुजा 4 4 है, क्योंकि घन जो है वो एक स्क्वायर से मिलकर बनता है। जब दो गो स्क्वायर मिलेगा, दो गो वर्ग मिलेगा तो एगो घन का बनाता है, ठीक है। आ जाना। अब क्या हुआ कि ये दोनों घन एक दूसरे से मिल गया, ये दोनों घन एक दूसरे से मिल गया, तब बनाया एगो घनाभ, तब बनाया एगो घनाभ, ठीक है। तब क्या बनाया, एगो घनाभ बनाया है। अब सोचिएगा सर, ये दोनों घन मिल गया, एगो घनाभ बनाया है, तो आप सोचिएगा कि घन का जो लंबाई है वो 4 है, चौड़ाई भी 4 है, घन का ऊंचाई भी 4 है। लेकिन अभी जब दोनों मिलेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ 4 और ये यहाँ से यहाँ 4, यानी ये पूरा घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एस या नो, नहीं होगा, घनाभ का लंबाई 8 होगा या नहीं होगा, होगा सर। क्यों किस बात को आप सोचिएगा थोड़ा सा सर, क्योंकि देखो हमें ये समझना है कि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, ये दोनों सट जाएगा सर, तो ये पूरा हो जाएगा 8, यानी घनाभ की लंबाई 8 हो जाएगा। लेकिन घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई दोनों का दोनों कितना रहेगा, 4 4 रहेगा। नहीं समझा मेरे बात को। घन का ये लंबाई 4, ऊंचाई 4, चौड़ाई 4, ये भी घन, दोनों घन बराबर है, दोनों को हमने सटा दिया तो एक बड़ा घनाभ बनाएगा। अब वो जो घनाभ बनाएगा उसका लंबाई हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि घनाभ का लंबाई हो जाएगा 8, लेकिन जो इसका चौड़ाई है, इसका चौड़ाई 4 रहेगा, इसका ऊंचाई भी 4 रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं, लंबाई में फर्क पड़ेगा लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे इसका, हाँ आ जाना, इसका b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ का, देखो इसका नीचे फिगर के नीचे लिख देता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं l बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे लिख दो सर कि आपका ये भी 4 है और ए भी 4 है, ठीक है। ए भी कितना है, 4 4 है, मतलब कहने का सेंस है इसका बी भी 4 है और एच भी 4 है और एल बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आ जाना सर। हमसे पूछा है घनाभ का, हमसे क्या पूछा है, इसलिए हमसे पूछा है सर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। यहाँ पे हमको दिया हुआ सर शिद्दत से 2 गुने L गुने B, L का मान 8 है और B का मान 4 है, यानी हो जाएगा कितना, 8 गुने 4 प्लस B गुने H, यानी 4 गुने 4 प्लस L का मान 8 है, यानी 8 गुने 4, यानी कहने का सेंस है सर कि ये कितना हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 8 चौक 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस ये 8 चौक 32, इसको थोड़ा सा जोड़ देना सर, ये पूरा को जोड़ दो तो 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा, देखो इस पूरा को जोड़ोगे 32 32 64 और 64 और 16 यानी 6 4 10 और 70 हो जाएगा, 6 4 10 यानी कितना, ये हो जाएगा सर ये आपको 6 1 7 कितना 8 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको 80 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 को 2 से गुना कर दो, ये 80 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कहानी, अरे देखो हम हमेशा से कहते सर टेंशन नहीं लेने को है, टेंशन सिर्फ देने को है। जब तक संदीप कुमार जिंदा रहने को है तब तक टेंशन
टेंशन नहीं देने को है, ठीक है सर। हाँ, मैं अपना देखो, मैं हमेशा से अपने आप को समझता हूँ ना सर कि एज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ सर तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ मैं पहले मैं खुद को समझ पा रहा हूँ। हाँ, तभी मैं सर मैं सोचता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो इसीलिए देखते हैं ना, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम समझ रहे होंगे तभी तुम समझ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए सर आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। देखो सर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ये सब चीज़ों में थोड़ी सी आपको टाइम देना पड़ेगा सर। ये सब चीज़ों के लिए हमारे ऊपर छोड़ना पड़ेगा सर। इसके बाद आपको टेंशन मुक्त हो जाना होगा। हाँ, मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि आपको क्या चाहिए, आपको नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं समझता हूँ, क्योंकि एज आ स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ सर। और एज आ स्टूडेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है सर। आ जाना, इसलिए कि 10th का स्टूडेंट हूँ मत समझ लेना। चलो आ जाना सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक ठोस का अर्धगोले पर खड़े, सवाल देखना, सवाल शिद्दत से देखना। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु का ऊंचाई है ना, वो शंकु के त्रिज्या के बराबर है। तो इसके ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका ठोस का आयतन जो है वो पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल कैसे बनता है। सवाल क्या बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। सबसे पहले आपको वो अर्धगोला बनाना पड़ेगा। हमने वो अर्धगोला बना लिया। ये देखो, ये अर्धगोला बन गया सर, ये वाला आपको अर्धगोला बन गया है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, अर्धगोला का त्रिज्या हो गया सर। अब थोड़ा सा सोचिएगा इस बात को, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा सर, आप इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा कि जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है कि प्यार में तेरा मेरा। हाँ, आ जाना, ये अर्धगोला हो गया सर, इसका ये केंद्र हो गया। ये अर्धगोला पर एगो शंकु के आकार का क्या कहता है, अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक ठोस है जो शंकु के आकार का है और वो अर्धगोले पे खड़ा है। तो यहां से एगो शंकु बना दो। इस शंकु कुछ और बन गया रे, शंकु ऐसे बनता है। आ जाओ, छोड़ना, एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु है सर। अब इस बात को आपको समझना है कि ये जो यहां से यहां ये हमारा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। आ जाना, ये वाला त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है सर। अब इस बात को समझना है कि हमको सवाल में क्या बोला है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है सर। अब सोच लो, शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है सर। शंकु का भी त्रिज्या, क्योंकि देखो शंकु है ना सर, ये इसी पे अध्यारोपित है। इसका मतलब जो त्रिज्या इसका होगा यही त्रिज्या इसका होगा। तो शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर। इतना लिखने से क्या फ़ायदा है सर, इसको छोड़ो, हटाओ ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिखने से क्या फ़ायदा है, आ जाना सर। चलो आ जाओ, देखो शंकु का त्रिज्या बराबर कितना, शंकु का त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब तुम बताओ कि जो यहां से यहां, देखो यहां से यहां जो शंकु का ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब शंकु का भी त्रिज्या 1 है। अरे बाबा, शंकु का भी त्रिज्या 1 है, अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 है। देखो, और इसका ऊंचाई जो है सर, वो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या बोला है सर, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमसे बोला है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, देखो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं सर, थोड़ा सा इधर देखना। ठोस का आयतन, ये ना बोला ठोस का आयतन हमको पाई के पदों में ज्ञात करना। देखो इधर यहाँ पे आ जाना, थोड़ा सा हमें ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए, ठोस का आयतन निकालने के लिए सर, देखो मैथ सब कोई नहीं पढ़ा सकता है सर। मैथ में खास करके ये सब जो चैप्टर होता है ना, ये सब चैप्टर में अच्छा टीचर का औकात ना पा जाता है सर। ये सब चैप्टर में अच्छा टीचर का औकात ना पा जाता है सर। ये सब चैप्टर जो होता है ना सर, वो टीचर खुद से हैंडल नहीं कर पाता है।
और बच्चों को समझाना दूर की बात, मैं सभी टीचर को नहीं बोल पा रहा हूँ सर, ये ऐसा मत समझ लेना सर, माफ़ करना अगर ऐसा कोई सोच लिया है तो, ठीक है, क्योंकि मैं सभी टीचर से बड़ा प्रेम करता हूँ सर। हाँ, मैं अपने आप को ना बहुत टीचर से प्रेम करता हूँ सर, क्योंकि देखो सभी टीचर सर, टीचर ही बनता है सर। टीचर जो वो रिक्शा चलाने वाला नहीं बनेगा, टीचर वही बनते हैं सर जिनके कलम में क्रांति होती है, ठीक है। आ जाना, तो हमें क्या कहता है, ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन निकालना है सर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन को जोड़ दो तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। कैसे कहेगा, कैसे रे मास्टर, तो सुन इन्हें, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना सर, ये पूरा का पूरा जो है ना एक ठोस है, कहता है एक ठोस है ये पूरा का पूरा क्या है, एक ठोस है। क्या है सर ठोस है, हाँ, ये पूरा का पूरा एक ठोस है। और ये पूरा का पूरा जो एगो ठोस है ना, वो एगो अर्धगोला है, एगो शंकु है। एकर मतलब अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अब प्लस कर दो सर ये शंकु का आयतन, 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 ठीक है। आज इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सर। ये ठोस का आयतन निकालने के लिए, ठोस का आयतन निकालने के लिए सर अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का क्या कर दो, आयतन, शंकु का क्या कर दो सर, आयतन, शंकु का क्या कर दो सर, आयतन। आ जाना। अच्छा, आपको इस बात को पता है कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन क्या, तो जल्दी बता दो, 2 पाई आर क्यू। थैंक यू सर। और गोला का आयतन 4 पाई आर क्यू। थैंक यू सर। गोला का अर्धगोला का आयतन 2 पाई आर क्यू होता है, 2 पाई आर क्यू होता है, 2 पाई आर क्यू होता है सर। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगर यहाँ पे पूरा गोला होता तो इसका गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है, ठीक है। चलो इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सर, ये 2/3 है, तो इसको हम ये 2/3 को, ये 2/3 को लिख सकते हैं 2 गुने 1/3 एस या नो। तो इसी प्रकार से सर इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो 1/3 को कर लो कॉमन, यहाँ भी पाई वहाँ भी पाई, पाई को कर लो कॉमन, लेकिन पाई को काटना नहीं है सर, क्योंकि पाई को आंसर लाना है पाई में ही। आ जाना, यहाँ आर क्यू, यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या है 2 बचेगा ही, ये अब ये 2 बचा हुआ है, ये पाई घसक गया, आर क्यू था तो आर स्क्वायर घस का एगो आर बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे एच बचा हुआ है, ठीक है। आ जाओ सर, यहाँ पे देखना है कि 1/3 इंटू ये पाई को पाई में रहने देना आर क्यू। आर का मान कितना है सर 1, दोनों आर का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू ये 2 गुने आर का मान 1 है प्लस एच का मान भी 1 है। आ जाना, ये हो गया 1/3 पाई, पाई का तो पाई में ही रहने देना है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा सर, तो 1 को लिखने से कोई फायदा है नहीं, 2 1 कम 2 और 2 1 कितना 3, इसको इससे गुना करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको 3 ऐसे कर दो। आ जाना, ये 3 से 3 गला खोपचा मैंने कितना आ गया पाई, कितना आ गया पाई, यानी कि ठोस का आयतन, यानी कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमसे यही बोला था सर कि पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, तो क्या हमारा पाई आया कि नहीं आया, पाई आया कि नहीं आया ना सर, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो सर, ये क्लास कैसा लगा सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बोल देना सर। देखो सर, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है ना सर, मेरे को बहुत एनर्जी देता है सर, इतना एनर्जी देता है ना सर कि मैं शायद उतना अगर बिरयानी भी खा लेता हूँ ना तो एनर्जी नहीं देता है सर। हाँ, आपका एनर्जी सर एक अलग लेवल का एनर्जी होता है सर, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं आपके लिए सर। पता है आपके पास भले ही 1 घंटा का ये क्लास आता है, लेकिन ये 1 घंटा के पीछे ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है सर, तब आपके पास मैं 1 घंटा का क्लास लेकर के आता हूं सर। मैं औरों के जैसा नहीं हूं सर, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा सर। यानी कहने का सेंस है कि पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ये हमेशा से मेरा कहना है, ठीक है, और आप सब भी जानबे करते हैं इस बात को। चलिए, तो क्लास को जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना सर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देखना, ठीक है, क्योंकि सर इसका नाम है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन सर इसको दोबारा देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जरूर सर चैनल पे जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, पानी कहाँ गया, पिघलाकर, क्या बोला सर, पिघला कर। यहां पे सोचना है कि पिघलाकर जब वो बोलेगा ना सर, तो इसको थोड़ा सा गौर करो ना। क्या बोला है, बोला है क्या, थोड़ा सा गौर करना
कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल कितना मस्त है सर, सवाल कितना ज़बरदस्त है सर, सवाल कितना तागड़ा है सर, सवाल यही सब आता है सर। हम क्या बोले आपको यहाँ पर सोचना है कि पहले था गोला और गोला का त्रिज्या कितना था 4.2, एकरा आग में झोंक दिया। कैसे कर दिया रे? आग में झोंक दिया और इसको बना दिया वो क्या, पिघला करके बना दिया 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। अब सोचो इस बात को कि पहले था गोला, सॉल्यूशन लिखना रे बोला, हाँ पहले था गोला एकरा आग में पिघला दिया, अब पिघला करके इसको बना दिया बेलन, इसको पिघला करके बना दिया बेलन, इसको पिघला करके बना दिया बेलन। आ जाना सर, ये पहले था गोला, इसको आग में पिघला करके बना दिया बेलन, बना दिया बेलन। ये पहले था गोला और जब ये गोला था तो इसका त्रिज्या कितना था 4.2। पहले था ये गोला और जब गोला था तो इसका त्रिज्या 4.2 था। अब इसको बना दिया गया है बेलन, तब इसका त्रिज्या हो गया है 6। जब इसको बनाया है बेलन तो त्रिज्या हो गया है 6। मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरे पास एक गिलास है सर, ठीक है, एक गिलास में हम एक यहाँ जितना पानी अटेगा सर इस गिलास के अंदर के हम पानी डाल देंगे, ठीक है, या फिर सर इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे, ठीक है। जब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे सर या फिर इस पानी को हम फ्रिज में डाल देंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। अब सोचना कि पहले था वो पानी, अब ये ग्लास के शेप में वो बर्फ़ जम जाएगा। तो अब सोचना कि पानी से ही ना वो बर्फ़ जमा है, यानी जितना पानी था वो पानी का आयतन और ये बर्फ़ का आयतन बराबर हो जाएगा। एस या नो। इसी प्रकार से सर ये पहले था गोला लेकिन अब बन गया ये क्या, बेलन। तो अच्छा अब सोचो इस बात को कि इसका त्रिज्या को आर बोल दो, इसका त्रिज्या 4.2 है, इसका त्रिज्या सर ये बड़का त्रिज्या बोलो, ठीक है, इसको बड़का त्रिज्या बोलो। इसका बड़का त्रिज्या कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सर देखो ये बेलन हो गया तो बेलन का बड़ा त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, इसका आयतन इसके आयतन का बराबर कर दो, यानी कह दो शिद्दत से कि गोले का आयतन हो ला 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 ला, बेलन का आयतन। आ जाना, हमने क्या लिखा है कि सर गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हमने क्या लिखा है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हम क्या लिखे सर, ये गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। अब आ जाना, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। आ जाना, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन। अच्छा आप लोग बताइएगा सर कि बेलन का आयतन क्या होता है, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सर। जब बोलेगा बेलन का आयतन तो पाई आर बड़का आर देना है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे देखो बेलन जो है ना वो बड़का आर है तो इसको बड़का आर देना है, ठीक है। आ जाना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और गोले का जो आयतन होता है सर वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा अब देखो सर, यहाँ ये पाई से पाई गला खुपचा में नहीं रे बबुआ, यहाँ पाई यहाँ पाई, पाई से पाई गले खुपचे में सर, कहाँ गेले रे, खोपचे में गेले। आ जाना सर, वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा जो खोपचा में चल जाएगा वो, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे क्या बचा 4/3 बचा, ठीक है, इनटू यहाँ पे सर है क्या, ये आपको है सर आर क्यू, क्या है ये आर क्यू। अच्छा आर का मान कितना है 4.2, तो 4.2 का क्यू यानी हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर, क्योंकि Q है इसका मतलब 3 बार गुना ये आर स्क्वायर एच। आर का मान कितना है 6, तो 6 गुने 6 गुने एच, एच का मान हमको निकालना है। यही तो कहा है सर कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बेलन की ऊंचाई एच निकालना है सर। देखो यहाँ से यहाँ ये वाला बेलन की ऊंचाई, ये वाला बेलन की ऊंचाई हमको बताना है, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ जे होगा वही यहाँ से यहाँ ये होगा और यही यहाँ से यहाँ ये होगा, ठीक है। आ जाना, अब इस बात को समझना है आपको सर कि इसको इधर लाइएगा सर, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो इसके ये पूरा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में लिखो 4 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, अब बट्टा में ये क्या है 3, और इस पूरा को लाना तो हो जाएगा 36, अब बराबर कितना एच, ये पूरा गुना में नीचे आएगा भागा में। अब इस बात को समझना है आपको कि ये 36 को 4 से काट दो, ये वाला 4 से काट दो तो 9 चौक 36 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27, ऊपर में क्या हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, तो कितना 16 कितना 4 चौक 16, 16 चौक कितना आपका हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 4.2 गुने 4.2, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा ना सर तो ये हो जाएगा 74.0
88, ये हो जाएगा 74.088। अब बट्टा में कितना, 9×3=27 हो जाएगा। अब बराबर कितना है h, आप इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये इतना आएगा, ठीक है। अब जब इसको आप काटिएगा तो 2.477 आएगा, ठीक है। जब इसको आप काटिएगा सर, इसको काटिएगा इससे तो आ जाएगा 2.74, एक बार और 4 ले लेना, नहीं तो छोड़ भी देना, ठीक है। बराबर कितना h, यानी हमारा जो ऊंचाई आएगा वो आएगा 2.744 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे सर, आ जाना। सारा का सारा सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.744, ठीक है। आपको मन है तो 744 लिख सकते हैं, वरना एक को 4 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो सर, क्षेत्रमिति में सबसे ज्यादा अगर कठिन काम है तो वो गुना करने में है, ठीक है। तो गुना आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर पता चला कि हम आपको यहाँ पे पूरा गुना करते रहे बच्चा जैसा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 16 दूनी 20, अरे मारेंगे लपड़ा तो घुर जागो, उन्हें लगेगा कभी भी फीस पढ़ाई में। हाँ, हम बोला है 16 दूनी कितना 32, तो तुम बोल रहा है 20, मार देंगे, खोपचे में चल जाओगे सर। आइएगा सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। सवाल अगला कहता है ना, देखो ये सवाल कितना शिद्दत वाली सवाल है, ये कितना प्यार वाली सवाल है, ये कितना मोहब्बत भरा सवाल है सर। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, बाकी इससे ज़्यादा ना तो आज तक कभी हम जिंदगी में सीखने की कोशिश किए और ना तो कभी हम सीखेंगे सर। 1 साल से बस इतना ही गाते हैं, बस 2 पॉइंटे गाते हैं, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल नहीं समझा होगा, हमरा पता है कि तू सब नहीं समझा होगा। देखो सवाल बोला है ना जी कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघला के। अब सोचो सर, देखो पहले एगो गोला है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, फिर एगो गोला है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, फिर एगो गोला है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फिर एगो गोला जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 6 है, इसका त्रिज्या 8 है, इसका त्रिज्या 10 है। ये तीनों को पिघला दिया, ये तीनों को पिघला दिया और एगो बड़ा गोला बनाया, एगो बड़ा गोला बनाया जिसका त्रिज्या हमसे पूछा है, जिसका त्रिज्या हमसे पूछा है। तो इसको देखो, इसको बोलो R1, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो मैथ समझ में नहीं आता है तो संदीप कुमार जिंदा है सर, टेंशन लेने को नहीं है, मैथ थर थर कापेगा, ठीक है। ये R3 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। ये अब ये हमको बड़का R का मान निकालना है, ठीक है, बस यही तो करना है। कहने का सेंस है सर कि 3 गो गोला है, ठीक है, जिसका एगो छोटा गोला है, फिर उससे एगो जस्ट बड़ा गोला है, फिर उससे भी एगो बड़ा गोला है, और ये तीनों गोला को पिघला दिया ना तो एगो बड़का गोला बनाया, ये वाला बड़का गोला बनाया। तो हमसे पूछा कि बड़का गोला जो बनाया, ये तीनों गोला को पिघलाने के बाद एगो बड़का गोला बनाया, वो बड़का गोला का त्रिज्या क्या होगा हमको ये बता दो। अच्छा आ जाओ, हम काहे ने बताएंगे सर, बता देंगे। अच्छा ये वाला गोला का त्रिज्या क्या होगा, तो ये गोला का त्रिज्या होगा ये गोला का आयतन क्या हो जाएगा सर, देखो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन को जोड़ दो और इसके आयतन के बराबर कर दो, आ जाना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा, पहले अच्छा बड़का लिखो, बड़ा वाला गोला का आयतन लिखो, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन बराबर ये गोला, ये बड़का गोला का आयतन बराबर इसका आयतन। तो इसका आयतन हो जाता है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस इसका आयतन, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस इसका आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब, आ जाना सर। अच्छा ये बड़ा गोला का आयतन क्या होगा, तो इसका भी आयतन यही होगा 4/3 पाई, इसका जो हम त्रिज्या लेंगे वो बड़का त्रिज्या लेंगे, तो इसको कर दो बड़का त्रिज्या R3 बराबर। आप देखो यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, तो 4/3 पाई को कर लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा R1 का क्यू, यहाँ पे बचेगा R2 का क्यू, यहाँ पे बचेगा R3 का क्यू, आ जाना सर। अब यहाँ पे ये देखो, ये 4/3 पाई से पाई गला खोपचे में, 4/3 से 4/3 गला
कहाँ पे, गंगा नहाए ले। यहाँ पे बच गया सर ये आपका आर क्यू का क्यू, यानी आर क्यू क्या बच गया, ये आर क्यू। अच्छा R1 का क्यू, R1 का वैल्यू कितना है 6, 6 का क्यू कितना हो जाएगा, आप लोग बताइएगा सर कि 6 का क्यू कितना हो जाएगा। 6 का क्यू हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 और कितना 216, 6 का क्यू 216 और ये R2 का क्यू, R2 का क्यू 8, 8 का क्यू कितना होगा 500, अरे 8 का क्यू कितना होगा 512। थैंक यू सर, आ जाना 512 प्लस ये 10 का क्यू, यानी 10 का क्यू कितना, 10 का क्यू कितना हो जाएगा सर, 10 का क्यू 1000 होगा, कितना होगा सर 1000 होगा। ठीक है 3 जीरो लगा देना ना, तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, आ जाना 1000 हो जाएगा, 10 का क्यू 1000। इस पूरा को जोड़ दो सर, तो आने हो जाएगा कितना 5 और 2 1000 और 5 और 2 700 और 7 और कितना 16 12 कितना हो जाएगा सर, ये 16 12 को जोड़ दो, 2 6 2 8 यानी कितना ये हो जाएगा 728, 6 2 8 हो जाएगा ना, आ जाना। यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 1728। इस पूरा को जोड़ेंगे तो 1728 आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये आर क्यू बराबर यहाँ पे 1728 जो है वो किसका क्यू है सर, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये 1728 जो है वो किसका क्यू है, तो 1728 जो है ना सर वो आपको 12 का क्यू होता है। ठीक है 12 को 12 गुने 12 गुने 12, 12 को जब 3 बार गुना करोगे ना 12 गुने 12 और फिर गुने 12 तो आ जाएगा 1728। देखो क्यू से क्यू गला खोपचे में आ जाना, तो बढ़का आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कहने का सेंस है सर यही आंसर हो गया। यानी कहने का सेंस है कि पहला गोला का त्रिज्या 6 था, दूसरा गोला का त्रिज्या 8 है, तीसरा गोला का त्रिज्या 10 है और जो सबसे बढ़का गोला जो बनाया है इस तीनों गोला को पिघलाने के बाद जो सबसे बढ़का गोला बना है उसका त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, अरे कोई प्रॉब्लम तो बतानो रे बाबा, सारे प्रॉब्लम को हम हल कर देंगे सर, झटके में कर देंगे। ठीक है चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल को देखने के बाद ना सर अंदर से फील होगा, क्या होगा सर, फील होगा। फील मतलब कुछ और नहीं, फील होगा, ऐसा नहीं कि बाबू सोना वाला फील होगा, वो सब फील नहीं होगा सर, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पढ़ाई वाला फील होगा, समझ गया ना। हाँ ऐसा नहीं कि ठंडी में रजाई में घुस के बतियाना, ऐसे ये सब नहीं करने को है सर। अगर ठंडी में पढ़ाई का मजा लेना है ना सर, तो जब नींद आता है ना तो रजाई में घुस लो और एगो कॉपी ले लो सर, और जो पढ़ने का दिल करता है सर एकदम घुस के लाइट जला दो अंदर में, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ो। हाँ मजा कुछ हो रहा है सर, ठंडी के दिन में पढ़ाई का मजा ही कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है गर्मी में तो गर्मी लगता है। अच्छा तू कहोगे रे मास्टर तुम्हारा एक दिमाग में बात चलता होगा सर ये ठंडे में बड़ा ठंडी लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हमारी बात सुनोगे, ठंडी में ठंडी लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, तो पढ़ेगा तू कब रे। अब बरसात में कहेगा कि सर पानी पड़ रहा है, हाँ तो पढ़ेगा तू कब सर। तो जिंदगी में सर देखो हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है तो इसलिए कहते हैं सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो। ठीक है कुछ भी नहीं होगा सर, हमेशा इंसान के अंदर एक चाहत होता है, एक अंदर में जो होता है ना एक चाहत होता है, और वो आपके अंदर अगर चाहत होगा ना सर तो आपको ठंडी और बरसात और गर्मी नहीं बुझाएगा सर, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी पापा की सपना को बुझाएगा सर, कि मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा करना है। हाँ एक एक चीज़ें नजर आएगा। ठीक है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन, दुनिया का सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन है तो सर वो माँ बाप की आंचल में है सर। हाँ बस वहाँ से ज़्यादा कहीं कोई मोटिवेट आपको कर ही नहीं सकता है। ठीक है आ जाना, जब आप लोग घर से निकलते होंगे ना सर, जब घर से निकलते होंगे बाहर पढ़ने के लिए, तो पापा आपका जो आप चावल जो लाते होंगे ना कुकर में भर कुकर बना के खाते हैं, वो जो चावल लाते हैं ना वो पापा आपको मोटरी आपके माथा पे नहीं देते होंगे रखने के लिए, और साथ ही में यही बात कहा देते होंगे कि जब वहाँ उतरना नो बस से तो हो सकता है तेगा को टोटो रिजर्व कर लेना, रूम तक ले चल जाना। सोचो बाबू को इस बात को तुम सोचो कि जो पिता तुम्हारा हमेशा बोझ उठाया वो अपने सर पे तुमको चावल रोड तक ला करके छोड़ता है, बस पे चढ़ाता है और तुमको इस बात को कहता है कि बेटा तुम उतरना ना, जिस शहर में तुम पढ़ते हो वहाँ पे उतरने के बाद टोटो कर लेना। इसका मतलब क्या संदेश जाता है सर, इनका मतलब इनका कहना है कि सर मैं चावल ढोऊंगा, मैं गरीबी का माथा का बोझ ढो सकता हूँ, किसानी का माथा का बोझ ढो सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं जिस प्रकार से अपना ज़िंदगी काटा हूँ वो मैं काट सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा इतना गरीबी वाला ज़िंदगी नहीं काट सकता है। उनका कहने का सेंस ये है। तो ये सब बातों को पकड़ो सर, यही सब बातों में जो होता है ना सर वो माँ बाप की प्यार छुपा हुआ होता है, और माँ बाप के अगर कर्ज को अगर आपको पूरा करना है ना सर तो यही सब बात को पकड़ो और इस चीज़ को समझो और यही चीज़ को आगे
कहानी ख़त्म करो सर, वरना पता चलेगा अगर नहीं करोगे ना तो आने वाला तुम्हारा भी बच्चा होगा सर, फिर तुम्हारे साथ भी वही नतीजा होगा। इसलिए समय के साथ बदल जाओ, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान का यही बदलाव है सर, ठीक है ना। तो अगर अच्छा इंसान है तो समय के साथ बदल दीजिए। थोड़ा सा अगर इंडिकेट कर रहा है, लाल बत्ती का थोड़ा सा अगर सिग्नल दे रहा है सर, तो रुक जाओ, वरना आगे खतरा है, ठीक है। इसलिए सर सिग्नल मिल रहा है थोड़ा थोड़ा नू, तो संभल जाओ, ठीक है। और 2-4 साल अच्छा से पढ़ लो, जिंदगी एकदम स्वर्ग हो जाएगा सर, आ जाना। वरना अगर स्वर्ग नहीं होगा ना तो हमारे जैसा कुत्ता बिल्ला जैसा भुगते रहोगे, ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कहता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाना। सवाल नहीं समझ में आया, देखो सवाल नहीं समझ में आया होगा, इसलिए नहीं आया होगा ना कि इसका फिगर तुमको बनाना है, ठीक है। देखो कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, तो घन का सभी भुजा बराबर होता है, तो 7-7 सब हो जाएगा। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अब सोचो कि यहाँ पे एगो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनकार है, एक घनाकार भुजा है, घन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, और उस पर एगो अर्धगोला रखा हुआ, ऊपर में एगो अर्धगोला रखा हुआ है। तब पूछा सर कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास वही होगा जो घन का भुजा होगा। अरे जो घन का भुजा होगा वही ना उसका अधिकतम व्यास होगा, आ जाना। तो पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका फिगर ऐसे बनेगा, इसका फिगर भी हम लाए हैं सर आपके सामने। देखो इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, आ जाना। देखो ये क्या है सर, तो ये वाला हमारा घन है, ये हमारा क्या है, घन है। ये देखो हमारा घन है, ठीक है, ये घन है। यहाँ से देखो सर ये हमारा क्या है, घन है। अब सोचो कि जब ये हमारा घन है, ये हमारा घन है, और घने के ऊपर में देखो यहाँ पे वो क्या है, अर्धगोला अध्यारोपित है। यहाँ पे वो अर्धगोला अध्यारोपित है, और ये अर्धगोला का ये हमारा देखो ये अर्धगोला अध्यारोपित है। अब बोला है सर कि ये अर्धगोला जो है सर, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास। तो यहाँ से यहाँ ये वाला अधिकतम व्यास है, एस या नो, यहाँ से यहाँ ये वाला अधिकतम व्यास है सर। तो अब सोचो कि यहाँ पे एक केंद्र हो जाएगा, ये पूरा व्यास है, इसका मतलब आधा त्रिज्या, ये आधा त्रिज्या, ये यानी 7, तो 7 त्रिज्या, सॉरी पूरा व्यास कितना है, 7 है। ये पूरा व्यास को, क्योंकि अर्धगोला घन का जो भुजा है वो 7 है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है। एक मतलब त्रिज्या जो होगा, जो आधा त्रिज्या होगा 7/2, आधा त्रिज्या होगा 7/2। मेरा बात नहीं समझा। देखो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ सर वो 7 है, एक मतलब त्रिज्या, आधा त्रिज्या होगा 7/2, आधा त्रिज्या होगा 7/2, एस या नो। तो फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। आइएगा सर हम फिगर को थोड़ा सा खुद से बनाते हैं, अगर ये फिगर कॉपी होता है सर तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं होगा कॉपी सर, पता नहीं कभी कि कॉपी हो जाता है, अब ये कॉपी नहीं हो रहा है। देखो रुक जाओ, कॉपी होगा तब तो छोड़ सर इसको। देखो ये पैनल को ना सही तरीक़ा से, पता नहीं ये फिगर कॉपी होता है लेकिन पता नहीं हमसे कॉपी नहीं हो रहा है, आ जाना। चलो हम यहीं पे फिगर बना देता हूँ सर। कहता है ना अपने मेहनत पे भरोसा रखो, दूसरे की मेहनत पे भरोसा नहीं रखो, ठीक है। आ जाओ, क्या कहता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देता हूँ, क्योंकि छोटा नहीं करेंगे सर तो मज़े नहीं आएगा। अरे छोटा नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, फिगर नहीं बन पाएगा। तो सबसे क्या हुआ, हमको लगा ये क्या हो गया है, कहीं एक पैनले बंद हो गया। चलो यहाँ पे था ये, ठीक है, कि जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते ख़त्म हो जाएगा। आ जाना सर, यही सवाल था ना, हाँ चलिए आइएगा सर। पता नहीं कहाँ अच्छा रुक जा सर, रुक जाओ, कहीं ना कहीं तो ये कुछ दब गया है, थोड़ा सा आ जाना। अब ये भी ख़त्म हो गया है, रुक जाओ सर, कि जिंदगी एक सफ़र है। हाँ चलिए आइए सर, ठीक हो गया थोड़ा सा। देखो कंडीशन ये हो जाता है ना कि ये जो कर्सर है ना यहाँ पे जो देख रहा है, ये ही घुस गया था कने न कने, पता नहीं चलता था कने घुस गया। इस टीवी को फिर ऑफ किए, पूरा पैनल को ऑफ किए, फिर ऑन किए, रिफ्रेश मारे, तब जाकर के ये ठीक हुआ है, ठीक है। चलिए आइएगा सर, देखिए सबसे पहली बात इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाएंगे तब ये चीज़ हमारा पूरा दिल में चल जाएगा, ठीक है। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर, कॉपी करे के चक्कर में हम ही कॉपी हो गए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखना, सबसे पहली बात एक घन है, ठीक है। ये क्या हमारा एक घन है, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना सर, ये वो घन है, और ये घन में, ये घन के ऊपर में देखो यहाँ पे वो घन है, ठीक है।
ये देखो ये वाला घन है और ये वाला घन है ना, तो घन के ऊपर में गुना यहाँ पे अर्धगोला अध्यारोपित है। देखो ये वाला अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है, इस प्रकार से एगो अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। ये वाला हमारा घन है, ये घन पर एगो अर्धगोला अध्यारोपित है। अब बोला कि अब सोचो यहाँ घन का जो प्रत्येक किनारा है ना वो 7 सेंटीमीटर का है। घन का जो प्रत्येक भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए भी यहाँ से यहाँ 7 होगा और ए भी यहाँ से यहाँ 7 होगा। एस या नो, एस या नो, ए भी यहाँ से यहाँ पूरा ये 7 होगा। अब आप बताइएगा कि यहाँ पे ये केंद्र होगा, ये वाला केंद्र होगा किसका? अर्धगोला का। अर्धगोला इस प्रकार से अध्यारोपित है तो ये वाला अर्धगोला का केंद्र हो जाएगा। लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ ये जो किनारा है घन का वो 7 सेंटीमीटर का है सर। इसका मतलब ये आधा त्रिज्या हो जाएगा, ये वाला एक त्रिज्या ये होगा। तो ये अब सोचो कि जो हमारा घन का भुजा कितना है, घन का भुजा कितना है, तो घन का जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन अर्धगोले का आप सोचिएगा थोड़ा सा सर, लेकिन अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? अर्धगोले का, अच्छा रुक जाओ, अर्धगोले का व्यास पहले बताना। अर्धगोले का व्यास क्या होगा? तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा सर ये 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ ये क्या है? भुजा, घन का किनारा है, तो घन का किनारा 7, इसका मतलब घन का किनारा 7 है, मतलब अर्धगोला का भुजा 7, तो अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका मतलब अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा? अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो अर्धगोले का त्रिज्या देखो, अर्धगोले का अगर व्यास है 7 तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है सर? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। हमें अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सोचो सर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आ जाओ, ठोस का हमको क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है। तो ठोस का जब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा ना, तो सबसे पहले ये घना, ये पूरा क्या है? घन है। तो ये घन का पूरा क्षेत्रफल पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। देखो ये घन है ना, तो ये घन पर ना ये अर्धगोला अध्यारोपित है, तो सबसे पहले आपको घन का क्षेत्रफल प्लस आपको ये अर्धगोला का क्षेत्रफल बताना होगा। घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, और अर्धगोले के क्षेत्रफल में आपको वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है। देखो ये अर्धगोला का क्षेत्रफल पहले बता दो। देखो अर्धगोला का क्षेत्रफल, ये अर्धगोले के क्षेत्रफल में, ये अर्धगोले के क्षेत्रफल में, यहाँ पे आना, ये अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो ये अर्धगोला का क्षेत्रफल है सर, ये वाला आपको अर्धगोला का, रुक जाओ, हमने क्या क्या किया है? हम क्या किए हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, और ये अर्धगोले के क्षेत्रफल में, देखो अर्धगोले के क्षेत्रफल में आपको माइनस करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। कहेगा कैसे? देखो यहाँ पे आना, कहोगा कैसे सर जी, कैसे हम माइनस करेंगे? तो सुन ही नहीं, देखो तुम नहीं समझाओगा, इस बात को थोड़ा सा नहीं समझाओगा। देखो यहाँ पे ये वाला क्या है? वृत्त है, ये पूरा वृत्त है सर, ये वृत्त पर अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इस बात को आपको समझना है कि हमको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये पूरा घन है, तो घन का क्षेत्रफल का देंगे प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल का देंगे। और अर्धगोले में सर यहाँ पर एगो क्या है, इसी में, अब सोचो जब घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा, और इसी के अंदर एगो वृत्त है, इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, कहानी खत्म हो गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया। अच्छा आप बताना कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा स्क्वायर प्लस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये क्या हो जाएगा? 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर आ जाना प्लस, इसको घटा दो सर, तो यहाँ पे 2πr², यहाँ पे πr², तो ये बचेगा πr²।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 बोले, यहाँ पे 6 है। भुजा का मान कितना है, घन का भुजा 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना, 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पाई का मान कितना, 22/7 गुने यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 गुने 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब यहाँ पे आना, देखो अब यहाँ पे आना, एगो 7 से एगो 7 गले खोपचे में सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 बट्टा में, यहाँ पे 7 ऊपर में, तो जल गले खोपचा में सर। यहाँ पे आना, इसको थोड़ा सा आप गुना कीजिएगा, हम इधर लेकर के आते हैं आपको, इसको गुना कीजिएगा तो 49 को 6 से गुना कीजिएगा ना, तो 49 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 और 6 चौक कितना 24 और 5 कितना 29, यानी हो गया कितना 29, यानी कितना 294। यहाँ पे क्या है 22 गुने 7 अब बट्टा नीचे कितना 4, तो 22 कितना, तो 22 गुने 7 दूनी 14 के, ये देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको काट दो, ये 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार में चल जाएगा, तो 11 7 77, अब बट्टा में क्या बच गया 2 बच गया, तो 77 के 2 से भाग दे दो। तो आप सोचो कि 76 का आधा क्या होता है सर, 35 दूना 70, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 77 बट्टा हम 2 करेंगे सर तो कितना हो जाएगा, थोड़ी सी गौर करना, ये हो जाएगा 38 दूना कितना 16 ने कितना 76, तो 38.5 हो जाएगा। इसको काटोगे सर तो ये 38.5 हो जाएगा, आ जाना। अब देखो इसको करोगे सर तो 294 प्लस ये कितना है 38.5, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, तो इस पूरा को जोड़ दो, ये पूरा को जोड़ दो सर, जल्दी से जोड़ के बता दो, 332 कितना हो जाएगा, ये पूरा को जोड़ेंगे तो 332.5, 332.5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हम पूछ रहे हैं सवाल समझ में आया कि नहीं आया सर। देखो सवाल एक्चुअली में आपको समझना है और इस क्लास को पूरा कर लो सर, और हमने सर यही पूरा क्वेश्चन हम लेकर के आए सर, उम्मीद है कि इतना से बाहर नहीं आएगा सर, ठीक है। तो और हमें बहुत सारा हम क्लास ले रहे हैं मैथ में सब्जेक्टिव का, तो वो सब में भी हम करवा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक हमने बहुत सारा क्लास लिया है सर, हम तो बोल रहे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, ऐसे ऐसे क्लास है ना जो डायरेक्ट आपको लगेगा कि सर एकदम ललन टॉप है सर। हाँ ठीक है, तो ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार शिद्दत से प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना सर, क्योंकि इस क्लास के प्रति हमने बहुत मेहनत किया है सर, और क्वेश्चन को छांटने में सर मैंने बहुत टाइम दिया है। अगर आपको मैं 1000 सवाल करवा दूंगा और आपको मैं बोल दूंगा कि इसमें से 2 गो आएगा, तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और हम आपको 10 से गो सवाल कराएंगे और इतना से बाहर नहीं लाएंगे, और पिछले बार का हमने रिकॉर्ड दिया था, तब की बार तो और चमक के आएगा सर, क्योंकि पिछली बार अनुभव कम था, एक्सपीरियंस कम था, अब की बार सब कुछ बढ़ गया, तो रिजल्ट भी बढ़ना चाहिए, तब की बार 482 से भी पार होना चाहिए। थैंक यू सर, लव यू। बाकी बता देना ये क्लास कैसा लगा सर, बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।